प्रश्न नंबर 6। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का सपना देखेगा। दोनों के ही सपन सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स क्वेश्चन नंबर 1, दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने साहित्य के निर्माण में किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं। निर्माण, रचना, निर्माता, बनाने वाला, निहित, छिपा हुआ, अतीत, भूतकाल, स्मारक, यादगार। उत्तर ब प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। विद्यमान लेखक श्री बख्शी जी साहित्यिक सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य का समन्वय करते हुए यह सोचकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है। अतः भविष्य में उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु कुछ समय पश्चात ही उनके सोचे कि यह वह इमारत धराशायी हो जाएगी और आज के ये युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। साहित्यिक सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए विद्यमान लेखक श्री बख्शी जी कहते हैं कि आज के युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे और उस समय की जो युवा साहित्यकार होंगे वह वर्तमान से असंतुष्ट होकर कोई और नया साहित्य रचने लगेंगे। वह भी भविष्य के लिए चिंतित होंगे। यह क्रम सनातन है। युवाओं से भविष्य दूर है और वृद्धों से अतीत, इसलिए दोनों को यह सुखद लगते हैं। यह मानव स्वभाव है कि जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है वह उसे अच्छी लगती है और वह उसे पाने का प्रयत्न करती रहता है। इसलिए दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत चरितार्थ हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, युवाओं से भविष्य दूर है और वृद्धों से अतीत, इसलिए दोनों को यही सुखद लगते हैं। यह मानव स्वभाव है कि जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है वही उसे अच्छी लगती है और वही उसी को पाने का प्रयत्न भी करती है। इसलिए कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत अवतरण में लेखक का कहना है कि जो कुछ भी आज प्रासंगिक है कल वही अप्रासंगिक हो जाएगा और उसमें सुधार की अपेक्षा की जाने लगेगी। यह अप्रासंगिकता और सुधार का क्रम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और साहित्य में कुछ निरंतर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक इसलिए कहा गया है कि वह भी कुछ समय बाद अतीत बीती हुई की वस्तु हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने साहित्य के निर्माण में निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। साहित्य में भविष्य का गौरव निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील साहित्य निर्माण यह समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।